देश भर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के ताबड़तोड़ छापे के बाद अब इनकम टैक्स भी एक्शन मोड में आ गई है। महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में इनकम टैक्स ने एक बिल्डर और स्टील उत्पादन करने वाली कंपनी के मालिक के यहाँ पूरे फिल्मी अंदाज में छापा मारा है। इस ऑपरेशन का कोड वर्ड था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस छापेमारी में करोड़ों कैश और कई किलो सोना बरामद किया गया है। इतने कैश को देखकर आयकर विभाग के एक अधिकारी का जो हाल हुआ वह सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। इस ऑपरेशन का नाम इनकम टैक्स वालों ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे क्यों रखा था और इनकम टैक्स वाले अधिकारी वहां किस वेश में छापा मारने गए थे और किस तरह से उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जिस स्टाइल में छापा मारा है, आने वाले दिनों में बॉलीवुड वाले इस पर एक फिल्म जरूर बना देंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के बाद अब आयकर विभाग भी एक्शन मोड में आ चुकी है। पश्चिम बंगाल में कितना कैश, सोना, चांदी और जमीन के कागजात मिले थे उस बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी इनकम टैक्स विभाग ने एक जगह छापा मारा है जिसमें बड़ी मात्रा में कैश, सोना, हीरा मोती के दाने और कई सौ करोड़ के बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया है। कैश इतना था कि गिनने में विभाग को 13 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। कैश गिनते गिनते आयकर विभाग के कई कर्मचारी का वहीं पर तबीयत खराब होने लगा, तब जाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस ऑपरेशन को एक ही समय में 5 अलग अलग टीमों ने अंजाम दिया था। रेड में आयकर विभाग के 260 अफसर और कर्मचारी शामिल थे। उनके कुनबे में 120 से ज्यादा गाड़ियां थी। इस ऑपरेशन का कोड वर्ड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रखा गया था, इसलिए सभी 120 गाड़ियों पर शादी वाले स्टिकर साटे गए थे जिस पर राहुल वेड्स अंजलि लिखा हुआ था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म तो आपको याद ही होगा, जिसमें शाहरुख खान का नाम राहुल और काजोल का नाम अंजलि था। इसी तर्ज पर इस गाड़ी पर राहुल वेड्स अंजलि लिखा गया था। आयकर विभाग को खुफिया जानकारी मिली थी कि यहाँ के जालना और औरंगाबाद के कई व्यवसायी टैक्स चोरी करते हैं और इन्होंने बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति बना रखी है। इनकम टैक्स के सभी अधिकारी बाराती के भेष में वहां पर पहुंचे थे। सभी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे ताकि किसी को कोई संदेह न हो और ये लोग सतर्क न हो पाए। पलक झपकते ही सारे अधिकारी लोगों ने पूरी तरह से उन 5 जगहों को घेर लिया और जैमर से उस इलाके का फोन कॉल और इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दिया ताकि ये जमाखोर लोग सतर्क न हो पाए और बाहर के किसी व्यक्ति से संपर्क न कर पाए। यह छापेमारी श्रीराम स्टील, कालिका स्टील, एक कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंसर विमल राज बोरा और डीलर दिलीप बोरा के यहाँ हुआ। जिन पैसों को सीज किया गया है वह एक लोकल मनी लेंडर के ठिकाने से मिली है। ऑपरेशन बहुत ही गोपनीय तरीके से किया गया। शुरुआती जांच में तो इनकम टैक्स वालों को इस बारे में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि जालना से 10 किलोमीटर दूर कारोबारी का एक फार्म हाउस है। फिर वहां पर कार्रवाई की गई। यहाँ पर एक अलमारी के नीचे बेड रखा हुआ था और बेड के अंदर फिर एक अलमारी रखा गया था जो नोटों के बंडल से भरा हुआ था। नोटों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोकल ब्रांच में ले जाकर गिना गया। इन्हें गिनने में 12 से 15 मशीनें लगी और सुबह 11 बजे से जो कैश गिनने का काम शुरू हुआ तो रात के 1 बजे जाकर यह खत्म हुआ। रेड में इनके यहाँ से 58 करोड़ रुपए नगद, 32 किलो के सोने के आभूषण, 16 करोड़ के हीरे मोती और कई सौ करोड़ के जमीन के कागजात मिले हैं। इस ऑपरेशन को इतने शांत तरीके से अंजाम दिया गया कि लोकल पुलिस को भी रेड के 3 दिन तक इसकी जानकारी नहीं मिली थी। इनकम टैक्स अधिकारियों ने बताया कि 3 दिन तक छापेमारी के बाद लोकल पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई, उसके बाद उनसे मदद ली गई थी। कुछ दिन पहले ही ईडी के कार्रवाई में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा के कैश और इसके साथ कई सौ करोड़ के जमीन के कागज मिले थे। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर भी छापेमारी हुई थी। इनके घर से 197 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। पीयूष जैन नाम के यह कारोबारी इतना अमीर होते हुए भी इनकम टैक्स वालों के नजर से बचने के लिए एक पुरानी खटारा बाइक चलाता था। मध्य प्रदेश में ही एक चिकित्सा विभाग के कलर के घर से कुछ दिन पहले ही 85 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। यह कारोबारी भी पुरानी स्कूटी से ही चलता था। ईडी और इनकम टैक्स जिस तेजी से इस जमाखोरों को पकड़ रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में कई और कैश जीवी लोगों को पकड़ा जाएगा। इससे लोगों में सिस्टम के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।